शुरू हो गया है और नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। पहले दिन 280 नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई। इंजीनियर अब्दुल रशीद के अलावा जम्मू कश्मीर के 4 संसद सदस्यों ने भी शपथ ली। उधमपुर से बीजेपी सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोगरी भाषा में शपथ ली और बीजेपी के जुगल किशोर ने भी डोगरी में शपथ ली। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने कश्मीरी भाषा में शपथ ली। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद ने उर्दू में शपथ ली। आज दूसरे दिन 264 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोकसभा का सदस्य चुने जाने पर परमेश्वर की हाजर नाजर रखिए सगंध चकना जे मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान विच अटल विश्वास ते पूरी निष्ठा बनाइए रखांगा। भारत की प्रभुता ते अखंडता की मैं सबने थमां उपर मनंगा ते जिहड़ी जिम्मेवारी मिकी सौंपी जा करदी है उसी में बड़ी ईमानदारी कने निभाऊंगा। मैं मियां अल्ताफ अहमद जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बामूजब तय पाया है एतकाद रखूँगा और इसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूँगा। मैं जुगल किशोर लोकसभा का सदस्य चुने जाने पर परमेश्वर की हाजर नाजर रखी है सगंध चुकना जे मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान च अटल विश्वास ते पूरी निष्ठा बनाई रखांगा। भारत की प्रभुसत्ता ते अखंडता गी मैं सबने थमां उपर मनगा ते जिहड़ी जिम्मेवारी मिगी सौंपी जा करदी है उसी में बड़ी ईमानदारी कन्नै निभागा। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी युस लोकसभाई हुन मेंबर मुंतखब का नास शुस खुदावन ताला सिंदिस नाउस पे हलफ तुलान ज बताओ बात किस आईनस पेट युस कानून किन कईम शब्द मुछु पोज एतकाद बरोज़ में आईन को वफादार बेथाऊ बात सरदरी तसालमियत बरकरार तो दिम तिम फ़रज़ ईमानदारी सान अंजाम ये मैं सुपुर्द सब्दन वोल छ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई बेरोजगारी और अन्य मुद्दों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों को लेकर भी है। इंजीनियर रशीद के बारे में आगा ने कहा कि उन्हें शपथ लेने की इजाज़त दी जानी चाहिए थी और उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। जो मौज़ूआत हैं, मुद्दे हैं, मसाइल हैं अपनी कैंपेन के दरमियान उठाए थे। अब पार्लियामेंट में क्योंकि बाज़ाब्ता काम की शुरुआत हो गई है, डिबेट्स भी होंगी, तमाम चीज़ें होंगी और उसके बाद जो राष्ट्रपति जी का खिताब है वो होगा, उसके बाद उसको शुक्रिया की तहरीक भी आएगी। तो किन मौज़ूआत को आप चाहेंगे कि पार्लियामेंट की जो मेज़ है वहाँ का जो पटल है उस पर रखें? देखिए, आम हालात होते तो मैं भी यहाँ के दूसरे पार्लियामेंट मेंबरान की तरह जॉब्स की बात करता, इस तरह के चैलेंज की बात करता। और जम्मू कश्मीर रियासत की बदकिस्मती ये है कि हम पे इस तरह की मुसीबत इस वक्त थोपी गई है जहाँ पे हमें अपनी शनाख्त के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी बका की लड़ाई के लिए खड़ा होना है। जब हम ज़िंदा हो, हमारी शनाख्त ज़िंदा हो, हमारे हुकूक ज़िंदा हो, तब हम दूसरे हालात पे बात कर सकते हैं, दूसरे मामलात पे बात कर सकते हैं। तो जहाँ पे मुल्क की तरक्की, जहाँ पे जॉब, जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करना मेरे लिए भी लाजमी है और करूँगा। वहाँ पे हमारी आवाम जूझ रही है। हमारे बहुत सारे नौजवान इस वक्त कैद खानों में बंद है और अभी भी उन पे केसेस जो है शुरू नहीं किए गए। केसेस शुरू किए जाने के बग़ैर उनको कैद खानों में बंद रखा गया है। बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे जो रियासत से बाहर जेलों में बंद है। तो बहुत से ऐसे हमारे मसाइल हैं जिन पे बात करना है। तो आगे जाके जो ही प्रेसिडेंट
محترمہ پریزیڈنٹ کا جو خطاب ہوگا اس کے جواب میں جو ڈبیٹ ہوگا اس میں جو تقریر کرنے کا موقع ملے گا وہاں سے آغاز کروں گا اپنے ریاست کے مسائل کے بارے میں بات آپ نے بات کی نوجوانوں کی تمام لوگوں کی لیکن آپ کے ایک ساتھی ممبر آف پارلیمنٹ ان کو آج حلف لینا تھا وہ حلف نہیں لے پائے وہ تہاڑ جیل میں ہیں ان کے اوپر ٹیررزم سپورٹ کا الزام ہے یو پی اے کا مقدمہ لگا ہوا ہے تو کیا چاہیں گے آپ کیا ان کو باہر لایا جائے کیا وہ بھی حلف اٹھائیں جموں کشمیر کے حوالے سے اس ملک کی جمہوری اقدار کیسے ہے اسی مثال سے آپ کو واضح ہونا چاہیے ایک چنا ہوا نمائندہ اس ریاست کا اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں لوگوں نے اسے ووٹ دیا کامیاب کیا اس سے یہ ذمہ داری دی کہ ان کی نمائندگی کرے اس پارلیمنٹ میں مگر یہ حکومت جو ہے اپنے غرور سے باز نہیں آتی ہے اور بیل تک بھی نہیں دی گئی مطلب مجھے نہیں پتا کہ اتنا کیا بگڑ جاتا کہ اگر انہیں حلف دلانے کے لیے ایک دن کی بیل دی جاتی کم سے کم یا اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے سیشن اٹینڈ کرنے کی اجازت دی جاتی مگر یہ اپنے غرور میں مست ہے جمہوری اقداروں کو رونتے چلے آ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ انجینئر رشید جو ہے جن کو منتخب کیا گیا ہے لوگوں کے ذریعے انہیں پارلیمنٹ میں لوگوں کی نمائندگی کرنے کا موقع دیا جائے وہیں پہ اتنا ہی اہم اور اس سے زیادہ اہم ہمارے ہزاروں نوجوان ہیں جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں ملک کے بہت سارے جیلوں میں بند ہیں میں نے اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں سری نگر پارلیمنٹری کانسٹیٹیوئنسی کے ایک ڈسٹرکٹ میں پلوامہ میں کچھ دنوں پہلے دورہ کیا وہاں پہ میں نے گزارش کی اپنے جماعت کے ساتھیوں سے اور ان سبھی لوگوں سے کہ فہرست جمع کرے اسی طرح سے دوسرے علاقوں سے بھی ہم فہرست جمع کریں گے جو ہمارے نوجوان اس وقت ملک کے دوسرے ریاستوں کے جیلوں میں بند ہے مقید ہے تو ان کی رہائی کے لیے ہم انشاءاللہ الرحمن یہاں پہ پورے آواز بھی اٹھائیں